गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन चैप्टर 5 का ही हमने आगे का पोर्शन पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर में मैंने रूट पढ़ाई थी, नेक्स्ट लेक्चर में स्टेम पढ़ा दिया था, लीफ पढ़ा दिया था, यानी वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जो वेजिटेटिव पार्ट है उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम क्लियर कर चुके हैं। आज रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि होता है फ्लावर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लावर से रिलेटेड एक टर्म आती है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द स्टेम और ब्रांच। फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है, जैसे मैंने वहाँ बताया था आपको फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम। स्टेम पे जब लीफ का अरेंजमेंट होता है वो फाइलोटैक्सी होता है। इसी तरह इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द स्टेम, वो क्या कहलाता है? इनफ्लोरेसेंस कहला रहा है। ठीक है, टू टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस बच्चों हम यहाँ देखते हैं, रेसिमोज और साइमोज। क्या मतलब होता है? देखो मैं बताती हूँ कैसे अरेंजमेंट होता है। जैसे कि एक स्टेम है, ठीक है, इस स्टेम की इस तरफ भी फ्लावर लग रहा है, इस तरफ भी फ्लावर, इस तरीके से जो फ्लावर का अरेंजमेंट है कंप्लीट अपना, कि दोनों तरफ इसमें फ्लावर लग रहे हैं, तो ये दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट और इनफ्लोरेसेंस इज नॉन एज रेसिमोज। इसको अपन क्या नाम देते हैं? रेसिमोज कहते हैं। जबकि साइमोज में क्या होता है बच्चों? साइमोज में टिप पे फ्लावर बनता है, ऐसे साइड में फ्लावर नहीं बनेगा। टिप पे फ्लावर बनने पे इस ब्रांच पे अब दोबारा फ्लावर नहीं बनेगा। इसी स्टेम की ये दूसरी ब्रांच निकली, अगेन यहाँ से दूसरी ब्रांच निकली, इस पे फिर फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। दिस इज नॉट अ ब्रांच। ये फ्लावर का जो होता है स्टॉक होता है, ये ब्रांच नहीं है। बट यहाँ पे ये जो निकल रही है ये स्टेम की ब्रांच होती है, और इस ब्रांच से टिप पे फ्लावर जब बनता है, दिस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज नॉन एज साइमोज इनफ्लोरेसेंस। अब अपन फ्लावर की कंप्लीट स्टडी करें तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट फ्लावर की स्टडी में बताती हूँ। जैसे ये ब्रांच है, इससे अपना क्या हो रहा है? ये स्टॉक हो गया। स्टॉक के बाद आपकी क्या रहता है कि उसके बाद ये थैलेमस वाला पोर्शन, देन फर्स्ट आपका ये पार्ट आ रहा है, देन क्या रहता है? सेकंड ये पेटल्स, ठीक है, इस तरीके से। देन के एंड अगेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो होता है ये स्टॉक होता है, इसको बोलते हैं पेडिसल। इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं? इसको हम कहते हैं पेडिसल। ठीक है, पेडिसल जो होता है, इस पेडिसल के नीचे से यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है। ये लीफ लाइक जो एक स्ट्रक्चर निकलती है, यहाँ दो नहीं बोलेंगे अपन, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, इसे बोलते हैं, सॉरी स्टिप्यूल हमने बोला था लीफ में, लीफ के नीचे से निकलती है। यहाँ पे इसको अपन नाम देते हैं ब्रैक्ट। क्या नाम देते हैं इसको अपन? ब्रैक्ट। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर का निकलना क्या कहला रहा है? ब्रैक्ट। और इसके अलावा इस तरीके से दोनों तरफ टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेयर में निकल रही हैं, इसको नाम देते हैं ब्रैक्टिओल। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये फ्लावर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। देन आफ्टर इसका जो ये वाला पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं थैलेमस। इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं? थैलेमस। क्लियर? थैलेमस के बाद ये जो फर्स्ट मैंने बनाया है, ये वाला आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये जो दिख रहा है, फर्स्ट जो पार्ट होता है, इस फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? इस फर्स्ट पार्ट को हम लोग कह रहे हैं कैलेक्स। ठीक है, देन ये वाला जो पूरे पेटल्स का पूरा ग्रुप बनाया है, इसको क्या बोलेंगे? कोरोला। देन ये वाला जो पार्ट है, स्टैमेन के 2-3 बनाए मैंने, इसे बोलेंगे एंड्रोसियम। एंड ये वाला जो पोर्शन है, डेट इज गाइनोसियम। गाइनोसियम बोलो, पिस्टल बोलो, कार्पल बोलो, एक ही बात होती है। क्लियर हो गई बात? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, 4 रोल इसमें होते हैं, 3 and 4। क्लियर? पेडिसल ध्यान आ गया हमें कि पेडिसल क्या रहता है?
उसे पेडिसिल बोल रहे हैं। पेडिसिल क्या रह रहा है, ये जो इसका स्टॉक होता है इसको पेडिसिल नाम देते हैं। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलती है तो ब्रैक्ट, 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकली है तो ब्रैक्टियोल। फर्स्ट जो रोल होता है उसे कैलिक्स बोलते हैं, सेकंड को कोरोला बोलते हैं, थर्ड को एंड्रोसियम और फोर्थ को गाइनोसियम नाम देते हैं। अब अपन देखते हैं जो ये फर्स्ट रोल है कैलिक्स, यही बताती हूँ स्टूडेंट्स में। कैलिक्स में जो एक सिंगल पार्ट जो होता है उसको अपन बोलते हैं सेपल, उसको अपन नाम क्या कहते हैं, सेपल, और ये हमेशा ग्रीन कलर का होता है, ये ध्यान रखना पूरा कैलिक्स। नेक्स्ट आते हैं कोरोला। कोरोला जो होता है आपका, उसका 1 पार्ट क्या कहला रहा है, पेटल, और ये जो होता है ये क्या होता है, कलर्ड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये कलर्ड होता है। थर्ड आता है आपका एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसका एक पार्ट क्या कहला रहा है, उसे बोलते हैं स्टैमेन। और स्टैमेन की यदि मैं स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों, तो नीचे क्या होता है, ये तो है फिलामेंट, इसके ऊपर ये क्या है, एंथर, और इसके बीच में ये क्या है, कनेक्टिव। क्लियर? तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसकी हो गई, स्टैमेन की होगी। फोर्थ एंड लास्ट पार्ट जो कि मैंने यहाँ बता भी रखा है, गाइनोसियम, इसे पिस्टल और कार्पल भी कह रहे हैं। इसका ये वाला पार्ट जो होता है इसे बोलते हैं स्टिग्मा। ये वाला पार्ट क्या कहला रहा है, स्ट्राइल, और ये वाला पार्ट क्या कहला रहा है, ओवरी। ओवरी के अंदर ये जो होते हैं इस तरीके से लगे हुए, ये क्या कहलाते हैं, ये होते हैं ओव्यूल। क्लियर हो गई बात। एक कंप्लीट फ्लावर की स्ट्रक्चर यदि हम देख रहे हैं तो कंप्लीट फ्लावर में वो जो ब्रांच जिससे ये फ्लावर निकल रहा है, ये जो स्टॉक होता है डैट इज पेडिसिल। 1 जो इसमें लीफी स्ट्रक्चर है डैट इज ब्रैक्ट। 2 जो लीफी स्ट्रक्चर है ब्रैक्टियोल, देन थैलेमस। थैलेमस के बाद का पोर्शन, थैलेमस बस नीचे का एक फूला हुआ पोर्शन होता है, इसे थैलेमस कह रहे हैं, जिसमें नीचे की तरफ ओवरी है। ठीक है, देयर आफ्टर फर्स्ट रोल जो होता है कैलिक्स, इसका एक पार्ट सेपल, ये ग्रीन कलर का रहता है, आउटर रहता है नॉर्मली। ठीक है, देन आते हैं अपन कोरोला पे। कोरोला जो होता है कलर्ड होता है, जिसे अपन पेटल बोल रहे हैं। देन आते हैं अपन एंड्रोसियम पे। एंड्रोसियम जो होता है इसका 1 पार्ट स्टैमेन कहला रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये। ठीक है, इसमें नीचे एक फिलामेंट है, एंथर है, कनेक्टिव है। गाइनोसियम जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है गाइनोसियम। और इसके 3 पार्ट मैंने कौन कौन से बताए, स्टिग्मा, स्ट्राइल, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या लगा हुआ रहता है, ओव्यूल्स लगे हुए रहते हैं। ठीक है, अब अपन फ्लावर की कंडीशंस मैं आपको बताऊंगी, उस अकॉर्डिंग 3 टाइप की होते हैं, 3 टाइप के फ्लावर होते हैं। ठीक है, 3 तरह की मैंने बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी फ्लावर आर ग्रुप्ड इनटू, यानी ओवरी अपन बेसिस देखते हैं अगर तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी, पोजीशन ऑफ ओवरी, ओवरी की पोजीशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ले रही हूँ मैं यहाँ पे हाइपोगाइनस। फर्स्ट क्या होता है, हाइपोगाइनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है एपिगाइनस, एंड नेक्स्ट वन इज पेरिगाइनस। 3 कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखने, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस। ठीक है, तो हाइपोगाइनस जो होता है, हाइपोगाइनस का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया तो हाइपोगाइनस में मैं यहाँ पे एक बार बोलती हूँ आपको, इसमें जो ओवरी होती है वो क्या होती है, सुपीरियर ओवरी होती है। अब वो कैसे होगी, कैसे होगी कि आपका जो ये पेडिसिल है, पेडिसिल के बाद वाला जो पोर्शन है, मैंने कौन कौन से पोर्शन बताए थे, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, वो सारे के सारे पोर्शन नीचे की तरफ रहते हैं। ये हो गया कैलिक्स, ये एक तरह से ये कैलिक्स, ये कोरोला वाला पोर्शन, ये स्टैमेन हो गया। ठीक है, 3 पोर्शन हो गए अपने। उसके बाद यहाँ से आपका ये तो नीचे, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ये ओवरी, यहाँ ऊपर की तरफ है इन सब से, ये तो सारे के सारे नीचे हैं, और यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ से स्टार्ट होती है ओवरी। ठीक है,
तो ये पूरा वाला पोर्शन जो होगा ये ओवरी वाला। तो दैट मीन्स यानी पेटल वगैरह सब नीचे की तरफ है और ओवरी जो है ऊपर की तरफ है। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नॉन एज हाइपोगाइनस, यानी जितने भी फ्लावर के पार्ट होते हैं इंस्टेड ऑफ ओवरी, कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, ये नीचे की तरफ होते हैं और ओवरी ऊपर की तरफ होती है। दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नॉन एज सुपीरियर ओवरी, और ये जो फ्लावर होता है इसे हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं। सेकेंड कंडीशन पे आते हैं अपन एपिगाइनस। एपिगाइनस में कौन सी होती है, इंफीरियर ओवरी होती है। इन्फीरियर ओवरी का मतलब क्या रहता है, इन्फीरियर ओवरी का मतलब होता है नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ कैसे देखेंगे अपन कि ओवरी यहाँ नीचे की तरफ है, ये पेडिसल हो गया इसका, ओवरी इसमें है और इसके बाद बाकी सारे, ये हो गया आपका कैलिक्स, ये हो गया कोरोला वाला पोर्शन और ये यहाँ से स्टैमेन निकल रहा है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, ओवरी अंदर है, स्टिग्मा और स्ट्राइल तो चलो बाहर ही आएंगे, ये हमें ध्यान रखना, ये इस तरीके से। तो ओवरी इसकी कहाँ है, अंदर की तरफ है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इन्फीरियर ओवरी। ठीक है, इन्फीरियर ओवरी नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन पे मैं आती हूँ पेरिगाइनस। पेरिगाइनस यदि अपन देखते हैं तो पेरिगाइनस का मतलब क्या रहता है, हाफ इन्फीरियर और हाफ सुपीरियर, यानी मिड में होती है। जो कि मैंने पहला डायग्राम जो तुम्हारे सामने बनाया था, ये पेडिसल हो गया, ये कैलिक्स है, ये कोरोला मैंने बनाया। ठीक है, एंड ओवरी इस जगह पे, यानी मिड में है ओवरी, ना ऊपर है या ना नीचे है, मिड में रहती है, हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर। तो ये कंडीशन अपनी क्या कहला रही है, ये कंडीशन कहलाती है पेरिगाइनस कंडीशन। ठीक है, तो 3 टाइप ऑफ फ्लावर मैंने आपको बताए, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस। हाइपोगाइनस के अकॉर्डिंग ओवरी जो होती है सुपीरियर रहती है, बाकी सारे फ्लोरल पार्ट नीचे होते हैं। एपिगाइनस में क्या होती है, ओवरी जो होती है वो इन्फीरियर रहती है और बाकी सारे फ्लोरल पार्ट ऊपर होते हैं। पेरिगाइनस में एक ही लेवल में रहती है, तो हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर ओवरी यहाँ पे बोलते हैं। तो बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ ओवरी फ्लावर जो होते हैं 3 टाइप के पड़े, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस। क्लियर? देन कंडीशंस पे आते हैं बच्चों। कि कैसे अरेंजमेंट होता है कैलिक्स का, कोरोला का, एंड्रोसियम का, गाइनोसियम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वापस कैलिक्स पे आऊंगी कि कैलिक्स का मैंने कहा था सबसे आउटर होता है, कैलिक्स जो होता है सबसे आउटर रोल होता है, ग्रीन कलर का होता है, ये मैंने बोला। और इसका एक पार्ट क्या कहला रहा है, इसका एक पार्ट सेपल कहला रहा है। अब क्या होता है, ये क्वांटिटी में, जैसे फॉर एग्जांपल 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है इनकी क्वांटिटी कितनी है। अब ये जो 3, 4, 5 जो क्वांटिटी में है, या तो ये आपस में जुड़े हुए रहेंगे, ये या फिर क्या होंगे, अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो जब ये आपस में जुड़े रहते हैं उस कंडीशन को गैमोसेपलस। देखो बच्चों मैं बताती हूँ, जैसे ये है फ्लावर, इसमें ये सारे के सारे अलग, अपने को मैं एक केवल और केवल उस चीज़ को बता रही हूँ जो अपने 3D स्ट्रक्चर नहीं बन रही है, पीछे की तरफ है, तो बिल्कुल अलग अलग अपने को दिख रहे हैं, फ्री हैं ये एक दूसरे से। तो दिस टाइप ऑफ कैलिक्स इज नॉन एज पॉली, ये कंडीशन क्या कहलाती है, पॉलीसेपलस। इस कंडीशन को अपन क्या नाम दे रहे हैं, इस कंडीशन को अपन नाम दे रहे हैं पॉलीसेपलस। ठीक है, पॉलीसेपलस बोल रहे हैं। देन फिर आती हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन पे सारी की सारी ये जो बाहर वाला होता है ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, पूरा ऐसे थोड़ा पास पास और बनाऊंगी, ये पूरे ऐसे जुड़े हुए रहेंगे, डिपेंड करते हैं कितनी क्वांटिटी है। तो ये कंडीशन यानी सेपल्स का आपस में जुड़े रहना क्या कहलाता है, गैमोसेपलस। पॉलीसेपलस तो क्या होगा, सारे के सारे सेपल फ्री होते हैं। गैमोसेपलस का मतलब जॉइंट होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, फ्यूज रहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं अपन कोरोला पे। कोरोला का भी सेम कंडीशन मैंने पहली बात बताई, कलर्ड होता है। कलर्ड होने के कारण अट्रैक्ट करता है किसको, इंसेक्ट्स को अटैक करता है ये अपनी तरफ आने में, तो पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है कोरोला। उसके बाद मैंने बताया इसका एक पार्ट क्या कहला रहा है, पेटल कहलाता है। इसमें भी सेम कंडीशन, पेटल्स 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं,
5 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा फ्लावर है, और बहुत सारे भी हो सकते हैं। जब सारे के सारे पेटल्स जो होते हैं फ्री होते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीपेटलस। और सारे के सारे पेटल जो होते हैं फ्यूज होते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं गैमोपेटलस। दोनों कंडीशन समझ आई अपने को। पहली कंडीशन मैंने बताई कि सारे के सारे पेटल फ्री हैं तो पॉलीपेटलस, सारे के सारे पेटल जॉइंट हैं, फ्यूज हैं तो वो कंडीशन गैमोपेटलस कहलाती है। थर्ड पे आते हैं अपन। थर्ड पे एक कंडीशन और बताती हूँ। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें कैलिक्स और कोरोला दोनों के दोनों नहीं होते हैं, इन दोनों की जगह एक अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज पेरियंथ। स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देते हैं? पेरियंथ नाम देते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या कहला रही है? ये स्ट्रक्चर कहलाती है पेरियंथ। इसका एक पार्ट अब क्या कहला रहा है? इसके एक पार्ट को कहते हैं टैपल। बात समझ में आई? मैं आगे फैमिली पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि सेपल और पेटल दोनों नहीं है, उसकी जगह क्या प्रेजेंट है? टैपल प्रेजेंट है। और ये कंडीशन क्या कहला रही है? पेरियंथ कंडीशन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें भी सेम कंडीशन होगी कि अगर पेटल्स भी क्वांटिटी में ज़्यादा होंगे, ज़्यादा होने पर यदि वो फ्री होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीटेपलस। यहाँ पे इसको बोलेंगे टेपलस नाम ना देके पॉलीफाइलस बोलते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना, सारे के सारे टैपल का फ्री होना, और गैमोफाइलस का मतलब सारे के सारे पेटल का जुड़ा हुआ होना। क्लियर हो गई? ये 3 कंडीशन मैंने आपको बताई है। अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये कैसे फ्लावर में अरेंज रहते हैं उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? एस्टिवेशन कहलाता है। अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन रिलेशन टू वन अनदर इन द बड कंडीशन इज कॉल्ड एस्टिवेशन। ठीक है, सेपल और पेटल का अरेंजमेंट होना एक दूसरे के अपोजिट में अरेंजमेंट होना, और फ्लावर पे क्या जो अरेंजमेंट रहता है वो क्या कहलाता है? एस्टिवेशन कहलाता है। उस कंडीशन को मैंने क्या नाम दिया? उस कंडीशन को मैंने नाम दिया एस्टिवेशन। अरेंजमेंट ऑफ सेपल, पेटल एंड टैपल ऑन द फ्लावर इज नॉन एज एस्टिवेशन। अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग पहला मैं बता रही हूँ आपको, पहला क्या होता है? वेलवेट होता है। वेलवेट में कैसे होगा? देखो, जितने भी पेटल हैं वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल अलग अलग, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, बिल्कुल अलग अलग रहेंगे इस तरीके से। सारे के सारे पेटल बिल्कुल अलग अलग हैं। अब बिल्कुल अलग अलग यानी बनाने की कंडीशन तो ये होगी। अब पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस होगा। अगर पॉलीपेटलस है तो मैं ऐसे बनाऊंगी, इसमें बीच में गैप आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पर यदि गैमोपेटलस होगा तो मेरे को उसको बीच में ऐसे दिखाना पड़ेगा कि ये सारे के सारे सेपल जो हैं या पेटल जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। बात समझ में आई? फ्री होगा तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाना है, और यदि जॉइंट होगा तो मुझे ऐसे जोड़ के दिखाना है। कंडीशन है कि पॉलीसेपलस या गैमोसेपलस, पॉलीपेटलस या गैमोपेटलस, या पॉलीफाइलस या गैमोफाइलस, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। वेलवेट में ऐसा होगा। वेलवेट के बाद आते हैं अपन सेकंड कंडीशन पे, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है? एक तो ये हो गया, एक पेटल ये हो गया, दूसरा जो होता है उसका एक पोर्शन अंदर एक पोर्शन बाहर, एक पोर्शन अंदर एक पोर्शन बाहर, एक पोर्शन अंदर एक पोर्शन बाहर, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। यहाँ तो सारे के सारे अलग से निकल रहे हैं। देखो मैं ऐसे बनाऊँ ना तो सारे के सारे ऐसे इस तरीके से तो वेलवेट में अरेंज है। ठीक है, अब यदि मैं इम्ब्रिकेट की बात करूँ तो इम्ब्रिकेट में कैसे हो जाएगा? दूसरा यहाँ से निकल रहा है और दूसरे का बाहर, दूसरा यहाँ से निकल रहा है, इसका बाहर, अंदर से निकल रहा है, इसका बाहर। ये वाली कंडीशन क्या कहलाएगी? वेलवेट कहलाएगी, कि एक अंदर और एक बाहर। थर्ड कंडीशन पे अपन आते हैं, तो थर्ड कंडीशन होती है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट का मतलब क्या रहता है? इम्ब्रिकेट में एक जो होता है वो कंप्लीटली बाहर है, एक कंप्लीटली अंदर होता है और बाकी अंदर बाहर रहते हैं, तो उसको उस अकॉर्डिंग बना लो। ये कंप्लीटली बाहर हो गया, कंप्लीटली अंदर बना देते हैं, और ये अंदर बाहर। ठीक है, इस तरीके से होगा। और नेक्स्ट जो होता है इम्ब्रिकेट के बाद एक वो लास्ट होता है जिसे बोल रहे हैं अपन वैक्सिलरी। वैक्सिलरी का क्या मतलब होता है? वैक्सिलरी का मतलब होता है कि एक ऐसे बड़ा होता है इस तरीके का,
एक इसके ऐसे अंदर, और ये वाली कंडीशन, इस तरीके से जब फ्लावर में सेपल पेटल अरेंज होते हैं तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? ये कंडीशन कहलाती है वैक्सीलरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एस्टिवेशन। एस्टिवेशन किसका है? कार्पल का, सेपल एंड पेटल्स का। ठीक है, थर्ड रूल की बात करते हैं तो वो एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम में ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इसमें एक फिलामेंट होता है, एंथर होता है, कनेक्टिव होता है, जैसे वो जुड़ा हुआ है। इसी में मेनली पॉलन बनते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमें। देयर आफ्टर अब इसकी मैं बताती हूँ कि इसमें जो स्टैमेन होते हैं इनका अरेंजमेंट। जैसे पहली कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ, मोनोएडेल्फस। क्या बोल रहे हैं अपन? मोनोएडेल्फस। क्या मतलब होता है मोनोएडेल्फस का? मोनोएडेल्फस का मतलब ये होता है कि स्टैमेन तो बहुत सारे स्टैमेन है, सारे के सारे मिलके एक ही ग्रुप बना लेते हैं। मोनोएडेल्फस कंडीशन का मतलब कि स्टैमेन बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5, पर ये सारे के सारे स्टैमेन मिल रख के एक ही ग्रुप बना रहे हैं, तो उसको अपन क्या नाम देते हैं? कंडीशन को मोनोएडेल्फस। ऐसे ही सेकंड कंडीशन आती हूँ मैं डायएडेल्फस पे। डायएडेल्फस का मतलब क्या होगा? डायएडेल्फस का मतलब जितने भी स्टैमेन हैं 2 ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, तो वो कहलाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 10 स्टैमेन है तो 2 ग्रुप, 4 + 6, 4 आपस में जुड़ गए और 6 आपस में जुड़ गए। 9 + 1 का भी होता है कि 9 आपस में जुड़े हुए, एक अलग है बिल्कुल। तो वो ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या कहलाती है? डायएडेल्फस कंडीशन कहलाती है। और सबसे लास्ट मेन जो होगी उसे बोलेंगे पॉलीएडेल्फस। पॉलीएडेल्फस का मतलब क्या होगा? पॉलीएडेल्फस का मतलब ये होगा कि अलग अलग ग्रुपिंग बन रही है। ठीक है, तो बहुत सारे है ना ग्रुप बन जाते हैं, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? पॉलीएडेल्फस कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं तो नेक्स्ट कौन सा बताया था मैंने? गाइनोशियम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था वो। गाइनोशियम की बात करूं तो ये क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोशियम। ठीक है, उसके बाद ये भी 1 और मोर कार्पल से बना हुआ है। भी एक ही कार्पल भी हो सकता है कि एक ये है इस तरह का, और एक से ज़्यादा कार्पल भी हो सकता है। ठीक है, और ये आपस में कार्पल जब आपस में जुड़ रहे हैं, बहुत सारे कार्पल आपस में जुड़ रहे हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं और अलग अलग भी रह सकते हैं। जब वो फ्यूज हो रहे हैं उस कंडीशन को बोलते हैं सिनकार्पस, और जब वो फ्री होते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस। बात समझ में आई? सारे कार्पस का अलग अलग होना या फ्री होना कंडीशन कहलाती है एपोकार्पस, और सारे कार्पस का जुड़ना क्या कहलाता है? फ्यूज होना सिनकार्पस कहला रहा है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टर्म, जब अपन गाइनोशियम पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म आती है प्लेसेंटेशन। मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ ओवरी है, इस ओवरी के अंदर इस जगह पे, यहाँ पे मैंने इस तरीके से अरेंज करा था कि यहाँ पे क्या होता है? ओव्यूल्स अरेंज रहते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, ओवरी में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट क्या कहला रहा है? प्लेसेंटेशन। क्या बोल रहे हैं इसे अपन? प्लेसेंटेशन। अब इस प्लेसेंटेशन को मैं कैसे बताऊंगी? जैसे मैं वहाँ पे अरेंजमेंट और सेपल पेटल बताया, ऐसी अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी क्या कहला रहा है? प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन पहला मैं आपको बताती हूँ। पहले को बोल रहे हैं अपन मार्जिनल। मार्जिनल नाम से समझ आता है कि ओव्यूल्स आपके कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ मार्जिन पे। मार्जिन पे ओव्यूल प्रेजेंट होने की कंडीशन को क्या कहते हैं? मार्जिनल। सेकंड आता है आपका एक्जियल। एक्जियल का मतलब एक ओवरी है, इस ओवरी में बहुत सारे पार्ट हैं इसके इस तरीके से। ठीक है, और इसके बीच में यहाँ इस तरफ आपके ओव्यूल्स लगे हुए हैं। तो ये कंडीशन जो होती है कहलाती है एक्जियल। ऑरेंज वगैरह में हम देखते हैं अंदर की तरफ सीड्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड कंडीशन आती है आपकी पैराइटल। थर्ड कंडीशन को अपन क्या नाम दे रहे हैं? पैराइटल कह रहे हैं। पैराइटल का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो यहाँ पे आपका पूरा अंदर तक नहीं जा रहा है, ये मार्जिन पे ही है, ऐसे सेगमेंट जो है ये मार्जिन तक ही है, यानी पूरा एक ही ओवरी है। यहाँ पे तो डिवाइड हो जाती है ओवरी, या डिवाइड नहीं हो रही है, और यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट है इस जगह पे। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? इस कंडीशन को मैं क्या नाम दूंगी? पैराइटल। इसको मैं क्या बोल रही हूँ? पैराइटल। फिर आते हैं अपन बेजल पे।
देखना मार्जिन और बेसल में क्या अंतर है। मार्जिन का मतलब भी ऐसे, मार्जिन पे बहुत सारे इस तरह के भी हो सकते हैं। बेजल में ओनली वन होता है सीड और इस तरीके से अरेंज रहता है एक ही, ठीक है, ग्रुप में। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, बेजल। बेजल के बाद आते हैं अपन, सॉरी ऐसे है, बेजल के बाद आते हैं अपन फ्री सेंट्रल पे। फ्री सेंट्रल का क्या मतलब होता है, फ्री सेंट्रल का मतलब वही कि इसमें डिवीजन नहीं है और है ना ऐसे सेंटर में आपके क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे ओव्यूल फ्रीली प्रेजेंट हैं बीच में, वो कंडीशन, यानी किसी तरह का मार्जिन नहीं है, किसी तरह का ओवरी में डिवाइडेशन नहीं है, बस बीच में ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट या प्लेसेंटेशन इज नॉन एज फ्री सेंट्रल। तो मैंने कौन कौन सा बताया, मार्जिनल, मार्जिन में प्रेजेंट होगा, एक्सियल मिड में, ओवरी डिवाइडेड है और मिड में प्रेजेंट है। पैराइटल बताया, तो पैराइटल में मैंने कहा कि मार्जिन्स बने होते हैं और मार्जिन पे ओव्यूल होता है। बेजल में एक सिंगल ओव्यूल रहता है और फ्री सेंट्रल में बीच में रहता है, किसी तरह का डिवाइडेशन नहीं होता है ओवरी का, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका ओवरी।